स्नेहिल संस्कृत अध्येत्र वृंद, आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत व्याकरण के प्रथम प्रकरण संज्ञा प्रकरण के संदर्भ में। यद्यपि इसके पूर्व में दो भागों की चर्चा की जा चुकी है और आज इसी प्रकरण के तीसरे भाग के अंतर्गत मुख्य रूप से प्रत्याहार, माहेश्वर सूत्र और माहेश्वर सूत्र में विद्यमान रहने वाले संज्ञा और विधि आदि सूत्रों के संदर्भ विशेष को लेकर के चर्चा करेंगे। इसके पूर्व में हम लोगों ने सामान्य रूप से संस्कृत व्याकरण के संदर्भ में तथा उसके मुख्य ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी के संदर्भ में और संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत आने वाले माहेश्वर सूत्र के संदर्भ में एक संक्षिप्त सामान्य अवलोकन कर लिया है। आज हम उसके आगे के बिंदुओं पर विमर्श करेंगे। मित्रों, माहेश्वर सूत्र आज पुनः लिखना पड़ा है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, ये बताया जा चुका है और इन 14 खंडों में अंत में विद्यमान रहने वाले एक एक व्यंजन हैं। इन्हीं 14 व्यंजनों का नाम इत पड़ता है और पाणिनीय व्याकरण में जिन भी वर्णों का नाम इत रखा जाता है उनका लोप हो जाता है। ये इत संज्ञा विधायी 6 सूत्र आते हैं और इन 6 सूत्रों के द्वारा, 6 कानूनों के द्वारा, नियमों के द्वारा वर्णों की इत संज्ञा का विधान किया जाता है और उन सभी इत संज्ञक वर्णों का तस्य लोपः सूत्र के द्वारा समग्र लोप कर दिया जाता है। ये चर्चा हो चुकी थी कि इन 14 माहेश्वर सूत्रों के अंत में आने वाले वर्णों की इत संज्ञा होती है और जिनकी भी इत संज्ञा है ऐसे वर्णों का लोप होता है। अतएव इन 14 माहेश्वर सूत्रस्थ अंत्य वर्णों का भी लोप हो जाता है। जहाँ हम अंतिम कहते हैं उसे प्रायः वैयाकरण अंत्य कहते हैं, इसलिए कि यह शब्द उन्हें विशेष रूप से प्रिय है। तो इसलिए माहेश्वर सूत्रस्थ अंत में विद्यमान 14 वर्णों की इत संज्ञा है और उनका लोप है। ये जो माहेश्वर सूत्र हैं इनसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं। प्रत्याहारों की संख्या 46 है। ये बात पहले भी बता दी थी, लिख दिया है। स्वर 5 मूल स्वर हैं, 4 संयुक्त स्वर हैं, कुल 9 स्वर हैं। व्यंजन कुल 33 हैं। यद्यपि ह 2 बार आया है परंतु गणना की स्थिति में प्रथम हकार ही अभिप्रेत है, द्वितीय हकार यल वल रल झल आदि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए आया है। अतएव यहाँ 34 व्यंजन न होकर 33 ही परिगणित किए जाने चाहिए, इसलिए इनकी संख्या 33 है। दोनों को मिला देने पर 33 और 9 को मिला देने पर कुल वर्णों की संख्या 42 है। वर्ण में अक्षर और हल दोनों का समाहार रहता है। अक्षर स्वरों को कहते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। जो अन्य वर्णों के लिए अन्य वर्णों के द्वारा उनके माध्यम से उच्चारण पर अपने को निर्भर नहीं कराते वे स्वर हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश पाया जाता है, अर्थात स्वयं की उच्चारण क्षमता पाई जाती है, जबकि व्यंजनों में ऐसा नहीं होता। अतएव इन्हें व्यंजनों से पृथक स्वर कहते हैं। न क्षरन्ति अक्षराणि, इनका अक्षरण नहीं होता, अतएव इन्हें अक्षर कहते हैं। अक्षरम परमं ब्रह्म, अक्षर पर ब्रह्म है, यह कहकर इन्हें प्रतिष्ठा दी गई है। अतएव माहेश्वर सूत्र में इनका प्रथम परिगणन भी किया गया है। सबसे पहले अ, ई, उ, री, ली ये 5 मूल स्वर हैं। ए, ओ, ऐ, औ 4 ये संयुक्त स्वर हैं। इसलिए स्वरों का कथन पहले कहा गया। कुल 4 माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत 9 स्वरों का कथन कर लिया गया। इसके बाद व्यंजनों की शुरुआत 5वें नंबर के माहेश्वर सूत्र से होती है जो 14वें तक चलती है। अक्षर और हल दोनों को मिला करके वर्ण कहते हैं, इसलिए इन दोनों का जो समाहार है वह वर्ण है। वर्णों की संख्या 42 है, ये लिख दिया गया है। इन सब पर यदि सामान्य चर्चा हो गई थी परंतु थोड़ा सा विशेष रूप से भी हम जानें, क्योंकि आज प्रतिस्पर्धी जगत में विभिन्न प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और कभी कभी समयाभाव के कारण प्रश्न ज़्यादा होते हैं, समय कम होता है और विद्यार्थी परिगणन के फलस्वरूप यदि शीघ्रता न कर पाए, त्वरता न कर पाए तो वैफल्य को प्राप्त करते हैं। तो सावधानी अपेक्षित है। यहाँ देखें, जैसे माहेश्वर सूत्र बनाए जाते हैं, कहा अण प्रत्याहार में
अण प्रत्याहार में, ये प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र से परिगण बनाया गया, अण प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि अण प्रत्याहार कहा गया तो अ ई उ ण यही आए 4, इनमें से अंतिम वाले की गणना नहीं होती, पहले वाले और बीच वाले वर्ण गृहीत हो जाते हैं, अ ई उ 3 वर्ण गृहीत हो जाते हैं अण कह देने से। इसी प्रकार से अक प्रत्याहार कह दिया गया तो अ ई उ री री ये 5 गृहीत हो जाएंगे, अंतिम वर्ण किसी का भी गृहीत नहीं होता, अतः वहां क भी लुप्त हो जाएगा और ण भी लुप्त हो जाएगा, तो इसलिए 5 वर्णों का ग्रहण हो जाएगा। कह दिया गया अच प्रत्याहार तो अ से लेकर के च तक, माने अ ई उ हो गया, री री हो गया, ए ओ हो गया, ऐ औ हो गया, अंत अंत वाला सबका लुप्त हो गया, तो इसलिए कुल 9 स्वरों को गणना हो गई। और इसीलिए अच स्वरों का पर्याय भी है, तो इसलिए अच संधि कहा, स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं, तो इसलिए अच के अंतर्गत सभी 9 स्वर गृहीत हो जाते हैं। तो इसलिए ये प्रत्याहार बनाने की स्थिति है। यहाँ से ह से उठाया, इकट्ठा ला करके ल तक पटका, कहा हल प्रत्याहार, और हल कहा तो मैंने सारे व्यंजन ही इसमें आ गए, मैंने ह या वड़ा लट्टा नहीं आएगा, ला आ गया, ड़ नहीं आएगा, यमंगणनम में म नहीं आएगा, ये सब आ जाएंगे, झ भा आ जाएगी, यह नहीं आएगा, अंतिम नहीं आएगा, बाकी सब की गणना हो जाएगी। अब ये जो हिंदी वर्णमाला है उसका अंतिम सबसे पहले कहा गया है या वड़ा ल, उसके बाद हिंदी वर्णमाला के आधार पर 5 वर्ग बना दिए गए, क वर्ग, प, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब आज हिंदी चूंकि मातृभाषा है तो इसलिए हम उस पर प्रथमतया दृष्टि विक्षेप करते हैं, लिहाजा उसी के माध्यम से इसको बताने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए जबकि संस्कृत सर्व प्राचीन है और वही सर्वासाम भाषाणाम जनिति मन्यते भाषा तत्विधि भी, इसलिए इसमें कहने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि सब तो इसी से उपजे हैं। तो इसलिए सभी भाषाओं की समुदाय इसी से है, इसलिए ये मूल भाषा है, इसलिए इस पर सब निर्भर हो सकते हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं है। तो फिलहाल है या है ये उसके अंत में विद्यमान रहने वाले पंचवर्ण हैं। तो और इसके बाद क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग 5 वर्ग मान लिए गए और एक एक वर्ग में 5 वर्ण हैं। क वर्ग में क ख गंगा है, च वर्ग में च छ जइया है, ट वर्ग में ट ठ ढ है, त वर्ग में त थ धना है, प वर्ग में प फ ब म है। तो इस प्रकार से 5 5 25 वर्ण हो गए। इनको स्पर्श वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि जीभ है इनके उच्चारण में विभिन्न स्थानों को छू छू कर वर्णों को बाहर निकालती है, अतएव इन्हें स्पृष्ट संज्ञक स्पर्श संज्ञक वर्ण कहते हैं। इनका अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट कहलाता है। तो इसलिए 5 वर्णों के अंतिम वर्ण य म ङ ण न, चौथे झ भ घ झ ध, तीसरे ज ब ग ड द, दूसरे ख फ छ ठ थ, वर्ग के पहले च ट त क प, और फिर 3 सकार श स है। एक बार दोबारा फिर आ गया, क्योंकि इससे 4-5 प्रत्याहारों की सिद्धि करना आवश्यक था, और उनमें चूंकि बाद से शुरू हो रहा था, जैसे झल प्रत्याहार तो झ से शुरू हो रहा था, ल तक इसलिए आया। अगर यहीं तक कह देते झ तो फिर ह की जरूरत थी, लेकिन ह नहीं आता, क्योंकि झ के पहले ही ह चला गया था, इसलिए ह का दोबारा अवतरण करना पड़ा, इसलिए आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए ये प्रत्याहार है। ध्यान ये रखना है, जैसे उसने कह दिया झल प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तब ये ध्यान में रखना चाहिए कि झ च वर्ग का चौथा वर्ण है, च छ ज झ, और ल अंतिम है हल का। तो इसलिए जो झ चौथा है इससे उल्टा चलेगा, तो और 5 वर्ण ही चलते हैं प्रत्याहार जो भी इन्होंने बनाए हैं ज्यादातर में। तो इसलिए झ चूंकि चौथा है, इसलिए चौथे 5 वर्ण 5 वर्गों के, फिर तीसरे 5 वर्ण वर्ग के, फिर दूसरे वर्ग के 5 वर्ण, फिर पहले 5 वर्ण, 5 चौक 20, स है 20 4 24। तो इसे झल प्रत्याहार में कितने वर्ण है, कहा 24, माने ये झ चौथा वर्ण है, इसलिए चौथे 5, फिर तीसरे 5, फिर दूसरे वर्ण 5, फिर पहले 5, 5 चौक 20, और स है 20 4 24। तो झल माने 24। अब कह दिया खर, तो खर माने ख दूसरा वर्ण है, तो खर माने ख वर्ग के जो 5 वर्ग के 5 वर्ण है 5, और फिर र श सर के र तक है। तो इसलिए दूसरे 5, पहले 5 और स 13 वर्ण हो गए। इसलिए कि ये ख से शुरू हुआ, तो यहाँ से ख फ छ ठ थ 5, च ट त क प 5, और स 10 3 13। तो इसलिए ये थोड़ा समझना आवश्यक होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो फटाफट किसमें कितने वर्ण हैं, इसमें जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। जब अगर 10 जस प्रत्याहार, तो ये तो मान लीजिए तीसरे हैं, जब अगर 5 हो गए,
तो इस तरह से तमाम स्थानों पर विभिन्न प्रकार के प्रत्याहार बनते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि उल्टे क्रम में चूंकि ये चलते हैं, इसलिए इसमें कितने वर्ण हैं, किस प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, इसका पता चल जाता है। तो इसलिए एक ये इनकी टेक्निक है। बाकी इन पर चर्चा हो चुकी थी इसके पूर्व वाले भाग में कि माहेश्वराण सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनके अंत में विद्यमान रहने वाले जो अवर्ण हैं उनका नाम इत है। और एषाम अंत्या इतः, एषाम माने इन सूत्रों के अंत्या अंत में रहने वाले जो वर्ण हैं इतः इत संज्ञक है। तो ये इतः में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप था, अंत्या में अंत्यान्ते अंत्या में प्रथमा बहुवचन का रूप था, इसलिए जो अंतिम वर्ण है वे इत संज्ञक हैं, ये बात कही गई थी। हकारादिशकार उच्चारणार्थ का ह आदि में जो लगा हुआ अ है ये केवल उच्चारण के लिए है। ये बात बताया था हमने कि किसी भी व्यंजन के साथ एक स्वर का होना अनिवार्य है, बिना स्वर के उसका उच्चारण संभव नहीं है। कभी कभी 2-2, 3-3 व्यंजन एक साथ आ जाते हैं, परंतु उन किसी हर व्यंजन के बाद वाले जो 3 व्यंजन आए, कृत सन शब्द आया, क्री में री है, आधा त है, स है, न है, तो न में जो नकारोत्तरवर्ती आकार है, न में विद्यमान रहने वाला जो अ है, उसके माध्यम से पूर्ववर्ती सभी व्यंजनों का उच्चारण हो जाता है। तो इसलिए वे अपने को स्वरों पर माध्यम बनाते हैं, उन्हीं को अपने उच्चरित करने का, तो इसलिए निर्भर करते हैं उस पर। अतएव इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसी बात को इन्होंने कहा कि यद्यपि ये ह या व र सब हलंत वाले ही हैं, क्योंकि स्वरों की गणना पहले ही करा दी गई, तो इसलिए अब हमें स्वरों को नहीं कहना चाहिए, केवल व्यंजनों को कहना चाहिए। फिर हमने क्यों ह में अ लगाकर ऐसे ह लिखा, माने ये इसमें 2 वर्ण हैं, ह है और अ है, तब मिला करके ये बन गया ह। अगर ये निकाल देंगे तो ये इतना ही बचेगा। इसी प्रकार से यह है और अ है, तो इसलिए इन दोनों को मिला करके ऐसे बना है। चाहे तो इसको निकाल दें तो यही इतना बचेगा। तब ऐसे क्यों कहा गया, तो इन्होंने कहा हकारादिशकार उच्चारणार्थ, ह आदियों में जो लगा हुआ आकार है वह केवल उच्चारण के लिए है। उच्चारणार्थ हमें प्रथमा एक वचन है, अकार हमें प्रथमा एक वचन है। तो हकारादिशु माने ह आदि में अकार प्रायः कह दिया जाता है, ये एक विशेष प्रकार से कहने की एक प्रवृत्ति बन गई है। ककार, इकार, उकार, चकार, दकार माने वर्ण को लेकर के वह इससे अंत होने वाला है तो ये अकारांत है। अ से अंत होने वाले को अंत न कहकर अकारांत, च से अंत होने वाले को चकारांत, प से अंत होने वाले को पकारांत, ये कहने की एक प्रवृत्ति बन गई है। तो इसलिए ये जो हकारादिशु माने ह आदि जो व्यंजन हैं उनमें उच्चारण के लिए स्वर लगाए गए हैं। इस बात को यहाँ कहा गया हकारादिशु अकारः उच्चारणार्थ, माने जो अ लगा दिया गया है ये उच्चारण के लिए है केवल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये ध्यान रखें कि ये केवल उच्चारण के लिए है, ये इत संज्ञक नहीं है। क्योंकि यहाँ तो इन्होंने कह दिया ऐशानंत्यायितः, ऐशाम माने ऐशाम सूत्राणाम, इन सूत्रों में विद्यमान रहने वाले जो 14 वर्ण हैं अंत में, ये इतः माने इत संज्ञक हैं। परंतु जो हकारादिशु अकार, जो ह य व ल इन सब व्यंजनों में रहने वाला एक आकार है, ये इत संज्ञक नहीं है, ये उच्चारणार्थक है, ये बात है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, हायर एजुकेशन में उच्च स्तरीय परीक्षाओं में तमाम सारी प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं हो रही हैं और बराबर ये प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। तो इसलिए इन बिंदुओं पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कह दिया कि माहेश्वर सूत्र में विद्यमान रहने वाले 12वें माहेश्वर सूत्र के कपय के अंतर्गत जो ककार है उसका आकार है। तो 4 विकल्प दे दिया, तो ध्यान रखिएगा कि ये संज्ञक नहीं है और ये केवल उच्चारणार्थक है। कह देगा उच्चारणार्थक इत संज्ञक दोनों, तो ध्यान रखिएगा कि ये दोनों भी नहीं होगा, क्योंकि यह केवल उच्चारण भर के लिए जोड़ा गया है। इसी बात को इन्होंने कहा हकारादिशकार उच्चारणार्थ। अब आगे फिर इन्होंने अगले, ये हैं तो केवल वृत्तियां हैं, सूत्र नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन भरद्वाज ने भी टेक्निकलिटी प्रदर्शित की। आगे इन्होंने चौथे में कहा लण मध्य तुत्संज्ञ कहा। इन्होंने कहा लण मध्य, लण के जो मध्य माने बीच वाला अ है वह तू माने लेकिन युत संज्ञ कहा, इत संज्ञ है। ये एक टेक्निकल बात कह दी। ये टेक्निकल क्या है, ये 6ठे नंबर का माहेश्वर सूत्र है लण। तो इन्होंने कहा लण में माने ल और ण के बीच में रहने वाला जो अ है
ये इत संज्ञक भी है। माने चूंकि सब में लगा हुआ जो अ था ये उच्चारणार्थक था, इसलिए ल में भी जो अ है ये भी उच्चारणार्थक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई लड़ के बीच में, ल और ण के बीच में जो रहने वाला अ है, माने यहाँ ये जो लड़ है ये कायदे से ल है और ल के बाद अ है, अ के बाद फिर ये ण है। तो ये कह रहे हैं कि जो बीच वाला अ है ये इत संज्ञक है। तू माने लेकिन, तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये इत संज्ञक क्यों है। जब सबके साथ एक नियम है तो उसके साथ भी वही नियम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत स्थानों पर इस तरह की बात आई है। पाणिनेर न नदी गंगा न यमुना स्थली नदी, प्रभु स्वातंत्र मापन्य यदि करोति तत्। स्वामी स्वतंत्र है, वह जिस प्रकार से चाहता है उस प्रकार से उसकी बात कह लेता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि उपदेशे जन्मासिकी, हम जिसकी चाहेंगे उसकी संज्ञा करेंगे, तो जिसका चाहेंगे उसका लोप करेंगे, आगम करेंगे। इसलिए धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकृता, बात पहले कह दी गई है। धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासन आदि के संदर्भ में उपदेशा प्रकृता जो उपदेश है, उपदेश क्या है? उपदेश है आद्य उच्चारण, माने आद्यानाम महर्षिणाम उच्चारण तदुपदेश का जो पुराने महर्षियों का कथन है, उन्होंने जो कुछ कहा है कि इस वर्ण का लोप होगा, इस वर्ण की संज्ञा होगी, इसका आगम होगा, उन्हीं के अनुसार हम बर्ताव करेंगे। हम अपना कोई संविधान वहां नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम उनके अनुसार व्याकरण ग्रंथ पढ़ने चले हैं, संस्कृत व्याकरण शास्त्र को अधीत करने बहे हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि लण में जो लकारोत्तर वृत्ति आकार है, ल के बाद में विद्यमान रहने वाला अ है, तो उसकी इत संज्ञा होती है। तो इत संज्ञा होती है तो क्या उच्चारण के लिए वह नहीं है? ऐसा नहीं है, दोनों ही वहां अभिप्रेत हैं। क्योंकि एक प्रत्याहार की बात है, उसका नाम है र। जब ये र प्रत्याहार की बात आएगी तब उस प्रत्याहार की सिद्धि के लिए वहां के अ की इत संज्ञा करनी होगी, अन्यथा उसकी इत संज्ञा नहीं होगी, वह केवल उच्चारण के लिए ही कहा जाएगा। जब आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते समय पढ़ते हैं तो वहां पर जो हकारादिश माने हकार आदियों में परिव्याप्त रहने वाले आकार हैं, ये आकार केवल उच्चारणार्थक ही है, वहां कोई संज्ञक की आवश्यकता नहीं है, वही माने जाएंगे। तो इसलिए दोनों ही यहाँ अभिप्रेत हैं। तू कहा, तू माने भी, तो इसलिए अपि के अर्थ में यहाँ आया अत्र तुनोक्तम अत्रापिनोक्तम तत्रापिनोक्तम पौनरुक्त्यम। तू और अपि दोनों एक ही अर्थ में विन्यस्त हुए हैं, तो इसलिए प्रायः एक अर्थक हैं। इसलिए यहाँ तू अपि के अर्थ में आया हुआ है। तो यहाँ जो लकारोत्तरवर्ती आकार है इसकी इत संज्ञा भी होती है। क्यों? क्योंकि एक र प्रत्याहार हमें बनाना है। र कहाँ है? र ये है। र से चले और यहाँ ल के अ तक आए, तो कितने वर्ण हो गए? एक तो र हो गया, जब हमने बनाया तो एक ये र निकल आया। र में जो अ है ये उच्चारणार्थक है ही है, कह ही चुके हैं पहले ही, हकार आदि स्वकार उच्चारणार्थ, इसलिए अ को हमें लेना ही नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर उसका जो अ है उच्चारणार्थक होने से परिगणन उसका नहीं किया गया। टक यहाँ पर संज्ञा हो गई, उसका लोप हो गया, क्योंकि इन्होंने कहा ऐसा मनचाही था, तो इसकी कोई बात ही नहीं, उपित संज्ञक हो गया। फिर ल आया तो इसलिए ल को ले लिया। ल के बाद जो अ था ये उच्चारणार्थक था, तो इसलिए उच्चारणार्थक होने से इसको हम न लेते, और जब इसको न लेते तो हम आगे ण लिखते तो प्रत्याहार रण बनता। लेकिन इन्होंने र ल के बाद अ तक ही लिया है, ल के अ तक ही ण को नहीं लिया। तो जब अ को नहीं लिया तो अ की गणना होगी कि नहीं, यह संशय बना। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो प्रत्याहार हम बनाते हैं उसके अंतिम वर्ण इत संज्ञक होते हैं, तो इसलिए ये जो अ है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। इसी बात को इन्होंने लण मध्य इत संज्ञक हमें कह दिया कि लण के बीच में रहने वाला जो अ है वह तो इत संज्ञक है, क्योंकि यह केवल उच्चारणार्थक होता है। अगर तो अंतिम वर्ण कौन सा होता जो इत संज्ञक होता, तो इसके लिए हमें और आगे तक बढ़ना पड़ता। तो इसलिए प्रत्याहार बनाते रण, लेकिन रण प्रत्याहार न बनाकर केवल र प्रत्याहार बनाया, और इस र प्रत्याहार में र ल बनाया, और जो ये अ है ये इत संज्ञक हो गया। जब ये इत संज्ञक होगा तो जनाब इत संज्ञा किसकी होती है? इत संज्ञा विधायक सूत्र स्वरोक्त इत संज्ञा किससे होती है? उपदेश से जन्मासिकित।
लेकिन उपदेश की अवस्था में जब महर्षि चाहते हैं तब कैसा आज जो अनुनासिक हो उसी की संज्ञा होती है। तो इसलिए ध्यान रखिए, यहाँ तो अनुनासिक है नहीं, यहाँ तो अनुनासिक है। तो जब अनुनासिक अ है तो यहाँ संज्ञा कैसे होगी? तो इसलिए अनुनासिक अ इसमें है कहाँ? तो इसलिए एक सूत्र आगे आएगा संज्ञा प्रकरण में ही, वहां पढ़ाएंगे, बताएंगे। अमृत स्वरस्य प्रत्यय, वह कहेगा कि एक अ कोई भी आप ले लीजिए तो अपने सभी प्रकारों का बोधक हो जाता है। माने अ कुल 18 प्रकार का होता है। महर्षियों ने सूक्ष्मता में जाकर के एक वर्ण के 18 प्रकार से उच्चारण की प्रविधि बताई थी। तो इसलिए 18 अ खड़े हो जाते हैं किसी एक अ को ले लेने से। तो इसलिए ये अ भले ही अनुनासिक है लेकिन ये अनुनासिक भेदों का भी बोध करा देता है। तो इसलिए 9 प्रकार के ये अनुनासिक और 9 अनुनासिक, ये 2 प्रकार के भेद हो जाते हैं। इन्होंने जिस इत संज्ञा की बात की है वह इत संज्ञा केवल अ की है, अ की नहीं है। तो ये जो अ है ये उच्चारणार्थक बने रह जाएंगे। तो इसलिए उच्चारणार्थक अवस्था में ये रहेगा, इसका लोप नहीं होगा, इसकी संज्ञा नहीं हो पाएगी। और ये जो अ हैं इनकी संज्ञा हो जाएगी। इन्हीं के लिए इन्होंने कहा लण मध्य तुत्संज्ञ का, माने लण के विद्यमान में रहने वाला जो आकार है इसकी इत संज्ञा होती है और फिर तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। तो इसलिए रम प्रत्याहार है, र नहीं। पुस्तकों में ज्यादातर र लिखा रहता है क्योंकि हलंत कामा कितनी गलती वैसे ही होती रहती है, तो कितना बचे कितना सावधान रहें। अतएव वहां पर चंद्रबिंदी कहीं लगा देते हैं और कहीं नहीं भी लगाते हैं, तो यह स्वतः ही अवबोध है क्योंकि सूत्र में लिखा रहता है उपदेश जन्मासिक। ऐसा जो अनुनासिक हो बस केवल उसी की संज्ञा होती है उपदेश की अवस्था में। तो इसलिए यहाँ रम प्रत्याहार की सिद्ध के लिए र में र ल और अ यही आता है, र ल और अ। अब अ की संज्ञा हो जाती तो र ल शेष बचता है। पूछता है कि र प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? आप कहेंगे 2, र और ल। अब कोई कहेगा कि यहाँ से इकट्ठे बना देते, जहमत बोल लेने क्या जरूरत है, कह देते रण प्रत्याहार, यहाँ एक बीच में ही क्यों ले आए? तो भाई वैयाकरण है तो अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मनते वैयाकरणा। वैयाकरण तो चाहते हैं अगर आधी मात्रा बिगड़ जाए तो पुत्र उत्पन्न होने के समय में जिस प्रकार का परमानंद प्राप्त होता है उसी प्रकार का परमानंद ये भी प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ये चाहते हैं कम से कम में बात हो जाए। तो रण कहने के बजाय अगर र हो गया तो बात घट गई, तो अत्युत्तम हो गया। तो इसलिए र प्रत्याहार की सिद्धि के लिए इन्होंने ये लण मध्य संज्ञा का हमें लकार उत्तरवर्ती आकार की संज्ञा की बात की है, अन्यथा वह भी केवल उच्चारणार्थक ही होता। ये बात हो गई। तो 4 वृत्तियां हो गई, माहेश्वरान सूत्राण्यनाथ संज्ञार्थानि ऐसा विद्यायिता काराद सुकार उच्चारणार्थ लण मध्य संज्ञा का 4 हो गए। अब उसके बाद सूत्र की बात आ जाती है। भाई ये बात सामान्य रूप से इसके पूर्व वाले भाग में मैंने बता दी थी। यहाँ सूत्र है जो 1 2 3 4 इन्होंने क्रम लिया है, ये अपना इनका निजी क्रम है भरतराज कल्प सिद्धांत कौमुदी में। लेकिन जो बाद में दिया हुआ 1 3 3 यह अष्टाध्यायी का क्रम है, क्योंकि अष्टाध्यायी के सूत्रों को आगे पीछे ऊपर नीचे इन्होंने कर लिया है अपने अनुसार। क्योंकि इनका जो क्रम है इन्होंने उनके 4000 सूत्रों में 1/3 1277 सूत्रों में भी लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी बना दी थी। तो इसलिए संक्षेप में अवगाहन भी हो जाए, समझ में भी आ जाए बातों को, ये प्रयास भरतराज ने किया है। तो अतएव उन्होंने सूत्रों की जो व्यवस्था है वो 1 2 3 4 अपने अनुसार भी कर दिया है। और यही तो इनका एक विलक्षण क्रम है, उस बात में समझ में आ जाती है, संक्षेप में भी हो जाता है काम। लेकिन उसके बाद सूत्रों के बाद पाणिनीय जो अष्टाध्यायी का क्रम है उसको उन्होंने नहीं छोड़ा है। तो इसलिए उसको भी बगल में रखा है। हलंत्यम में 1 3 3 माने पहले अध्याय अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है। इसी प्रकार दर्शनम लोपा पहले अध्याय के पहले पाद का 60वां सूत्र है, सब लिखा है। पहला सूत्र है हलंत्यम, इन्होंने कहा अंत्यम हल, जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा होती है। यहाँ अध्याहार की परंपरा है। अध्याहार प्रायः तो पीछे से ही होता है लेकिन कभी कभार आगे से भी हो जाता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ज्यादातर पीछे से ही होता है। जो सूत्र 1 2 3 4 पीछे गया है उससे अध्याहार कर लेते हैं किसी शब्द का, क्योंकि पाणिनि एक शब्द दोबारा नहीं कहते। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ सूत्रों में आगे भी बढ़ गया है तो भी उसे ले लेते हैं। जैसे ईशा से एक सूत्र है और उसमें द्वे की आवश्यकता थी, वह द्वे आगे के सूत्र में आ रहा था, उससे भी ले लिया है। तो इसलिए कभी कभी ले लेते हैं। मंडूक प्लुतिन न्याय बना हुआ है मेढक की उछल कूद। मेढक किसी कीड़े को खा लिया, मजबूत हो गया, हर बार 2 सेंटीमीटर कूद रहा है, चाटू कूद गया, अब पीछे बैक हो गया,
तो इसलिए वह आगे पीछे ज्यादा कम कूद सकता है। इस लिहाज से कभी कभी सूत्रों में आगे या पीछे के क्रम से भी शब्द आहरित कर लिए जाते हैं और वह पूर्ण कर लिया जाता है। तो उपदेशे जन्मासिक से पूर्ववर्ती सूत्र है वह 1 3 2 है, ये 1 3 3 है। तो वहां उपदेशे जन्मासिक में उपदेशे भी आया है, इत भी आया है, उन दोनों को यहां भी ले लेते हैं। तो बन जाता है उपदेशेन्त्यम हलित स्यात्, माने उपदेश के अंत में विद्यमान रहने वाले। उपदेश माने उपदेशाद्योच्चारण, जो आदि महर्षियों का उच्चारण है, पाणिनि कात्यायन पतंजलि का जो उच्चारण है, उन्होंने जिसके लोप आदि की बात कही है, उसको ध्यान में रखते हुए जो वर्ण हल हैं माने व्यंजन है और कहा अंत्यम अंत में विद्यमान रहते हैं, उनकी इत संज्ञा होती है। और जब इत संज्ञा होगी तो उनका तस्लोप से लोप हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ हल है नपुंसक लिंग का रूप है, हल हलव हला हलम हलव हला रूप चलता है। यहाँ अंत्यम भी नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन का रूप है, अंत्यम अंत्य अंत्यान, इसीलिए दोनों विशेषण विशेष भाव से संबद्ध है। ये कैसा है, कहा अंत्यम, ये अंत्यम विशेषण है और हल ये विशेष है। तो इसलिए अंत्यम हल अंत्यम संधि कर दिया है इन्होंने, तो इसलिए बन गया हल अंत्यम। तो ये दोनों ही नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप है, अंत्यम हल अंत्यम। ये संज्ञा सूत्र है, सूत्र छह है, संज्ञा से परिभाषा से विधि में अधिदेशोधिकार से सृद्धम सूत्र मुच्यते, ये बात पहले भी बता चुका हूं। तो इसलिए यहाँ संज्ञा सूत्र है, कभी कभार यही पूछ लेता है। तो इसलिए सामान्य बुद्धि वाले छात्रों से कभी कभी ऐसे ही सवाल पूछ ले जाते हैं, हलंत्यम निम्नलिखित में से किस प्रकार का सूत्र है, संज्ञा सूत्र है, परिभाषा सूत्र है, अधिकार सूत्र है, अधिदेश सूत्र है। तो ध्यान रखिएगा किस प्रकार का सूत्र है। तो ये धीरे धीरे ध्यान में, जैसे किसी बात की केवल नाम उसका बता रहा है, तो अगर नाम बता रहा है तो संज्ञा सूत्र हो जाएगा, अगर उसकी परिभाषा दे रहा है तो परिभाषा सूत्र हो जाएगा, अगर वह ऐसा होगा तो ये हो जाएगा कह रहा है तो विधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से सूत्रों की व्यवस्था का अनुक्रम ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ये है हलंत्यम। इसी प्रकार से दूसरा है दर्शनम लोपः, इन्होंने कहा कि इसकी इत संज्ञा होती है। अब जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाएगा। तो ये भी सवाल उठता है कि जो लोप हो जाएगा उस लोप का क्या अर्थ है, लोप का अर्थ क्या विनाश है। इन्होंने खारिज किया कि नहीं, लोप का अर्थ विनाश नहीं है। अदर्शनम लोपः, न दिखाई पड़ना ही लोप है। लोप शब्द पुल्लिंग में है, लुप धातु से घय प्रत्यय लगता है, लोपः बनता है। नित्य रूप से इसका पुल्लिंग में रूप चलता है, लोपः लोपो लोपः, जैसे राम का चलता है, रम धातु में घय प्रत्यय है, रामः रामौ राम, वैसे लोपः लोपो लोपः। किंतु यहाँ जो है अदर्शनम या नपुंसक लिंग बना दिया, और सामान्य लोग होते तो अदर्शनः लोपः कर देते। लोपः किसका लोप का क्या अर्थ है, अदर्शनम। यहाँ जो लोपः है ये विशेष है और उसकी परिभाषा उसका लक्षण दे रहा है अदर्शनम, ये नपुंसक लिंग में है। नपुंसक लिंग में क्यों है, क्योंकि लुट प्रत्यंत में है, लुट में अन शेष बचता है, लुट में लट का लोप हो जाता है, यू शेष बचता है, और ना का उसान आदेश हो जाता है, और ये अन में न में हलंत नहीं होता है, जुड़ जाता है। जहां भी रहेगा अन लुट वाला वहां निश्चित रूप से शब्द नपुंसक लिंग में ही बनेगा। तो यहाँ दृश्य धातु से अन प्रत्यय लुट प्रत्यय लगा, बन गया दर्शन, और न दर्शन अनर्दर्शन नहीं तत्पुरुष समास बन गया, तो इसलिए नहीं का अब यहाँ आ गया, तो अदर्शन बना। और अदर्शनम अदर्शने अदर्शना, ये नपुंसक लिंग में रूप चलेगा, जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तका। तो इसलिए अदर्शनम ये नित्य रूप से नपुंसक लिंग का शब्द है और ये नित्य रूप से पुल्लिंग का शब्द है, इसलिए कोई किसी के अनुसार अदल बदल नहीं सकता था। तो हो गया अदर्शनम लोपः, माने जो न दिखाई पड़े उसे हम लोप कहते हैं, लोप की परिभाषा दी। अब इन्होंने कहा कि तस्य लोपः, उसका लोप हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि केवल लोपः कह देते तब भी उपदेशे जन्मासिक तो कहा ही था, तो इसलिए जब वहां कहा ही था तो उससे यहाँ भी अध्याहार हो सकता, तो अगले बगल का मामला था, बहुत दूर के थोड़े, 1 3 3 1 3 2 है, 1 3 9 है, तो इसलिए काम तो उतने से ही हो सकता था। लोपः कह दे, तस्य क्यों बढ़ाया, यहाँ तस्य इसलिए इन्होंने बढ़ाया, तस्य शब्द यहाँ संपूर्णता का वाचक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए विशेष है। तो इसलिए जिसकी इत संज्ञा होती है तो उस इत संज्ञा में भी इत संज्ञक जो वर्ण होते हैं अगर वो एकाधिक हैं तो केवल अंतिम वाले का ही लोप किया जाता है। अलोन्त्य से सूत्र है तो कहता है कि अंतिम अल का लोप हो जाए, लेकिन उस अंतिम अल का लोप अगर होगा तो तमाम ऐसे प्रसंग हैं जहां अंतिम अल का ही नहीं बल्कि पूरे का लोप होता है। जैसे आदि टूडवा सूत्र है, वो कहता है कि अगर किसी के आदि में ई हो, टू हो, डू हो, तो वह इत संज्ञक हो और उसका तस्य लोप से समूल लोप हो जाए। नहीं तो यहाँ ई में ई है, ई है तो केवल ई का लोप होगा, ई का नहीं होगा। टू में उ का होगा, ट का नहीं होगा, में एक का हो जाए, एक का नहीं होगा, जो अंत में है उसका हो जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसी प्रकार से इमिदा स्नेहने पुनः समृद्ध डुबे करणे, ये ई टू डू वाली धातुएं हैं, माने इमिदा स्नेह के अर्थ में
ये धातु है टुनदि, माने नद धातु लोक में दिखती है, टू का लोप हो जाता है, यहाँ ई का लोप हो जाता है। डुकरी में क्री दिखती है, क्री, और डू का लोप हो जाता है, डुकरी करणे। तो इस प्रकार से ये तीन धातुएं हैं, इनमें रहने वाले ई टू डू का पूरा पूरा लोप हो जाता है। यहाँ अलोन्त्य से काम नहीं कर पाता कि केवल अंतिम अल का लोप हो, इसलिए उसके एक्शन को रोक देने के लिए यहाँ तस्य लोप आया है। तो इसलिए जो तस्य लोप है वो तस्य है, ये संपूर्णता के अर्थ का वाहक है। हायर एजुकेशन का एक सवाल है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। उच्च कक्षाओं में, प्रतिस्पर्धी कक्षाओं में ये तस्य विशेष रूप से महत्व रखता है। तो ये विधि सूत्र है, क्योंकि इसने बताया कि ये काम हो जाता है। और ये दोनों तो केवल लोप की परिभाषा बता, लोप का नाम बता रहे थे, और यहाँ हलंत्य में हल का नाम बता रहे थे, इसलिए ये केवल संज्ञा के वाही थे। और सामान्य रूप से आदर्शन लोप को कहते हैं, ये बात बता रहे थे, इसलिए दोनों संज्ञा सूत्र के अंतर्गत रखे गए, जबकि ये विशेष रूप से विधि बता रहा था, इसलिए विधि सूत्र के अंतर्गत हुआ। चौथा एक और बचा है, आदिरंत्येन सहेता। इसने कहा अंत्येन इता सह आदि। अंत्येन माने अंत में विद्यमान रहने वाला, अंत में विद्यमान रहने वाले जो वर्ण है उनके साथ हमारे साथ अंत में कौन है? इता माने इत संज्ञा, इत का रूप चलता है, इता उता हितम इता उता हिता तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। अंत्येन तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। असहयुक्त प्रधान सह के योग तृतीया विभक्ति हो जाती है प्रधानकर्ता में। तो इसलिए जो ये अंत में विद्यमान रहने वाला इत संज्ञक वर्ण है, उसके साथ आदि ही जो पहला वर्ण है वह अपना और मध्यवर्ती वर्णों का बोधक होता है। ये बात वृत्तिकार ने कही है। तो इसलिए स्वस्य और मध्यगानाम वर्णानाम माने जो बीच में रहने वाले और अपना माने पहले वर्ण का बोध कराता है। माने जो अंत में विद्यमान रहने वाला इत संज्ञक वर्ण है उसके साथ आदि ही माने पहला वर्ण तथा जो बीच में रहने वाले वर्ण होते हैं वे अवबुद्ध हो जाते हैं, ज्ञात हो जाते हैं। जैसे अण प्रत्याहार कहा तो यह अण प्रत्याहार में अ पहला वर्ण है, ई उ मध्यस्थ वर्ण है और ण की संज्ञा है। तो इत संज्ञक जो वर्ण है उसके साथ रहने वाला प्रथम वर्ण अकार अपना तथा मध्यवर्ती वर्णों का बोधक होता है। अर्थात अण कहने से जोड़ना है, इसके साथ लगा हुआ अ अपना भी बोध कराता है तथा अपने मध्यवर्ती अर्थात ई और उ वर्णों का भी बोध करा देता है। तो इस प्रकार से सभी जो प्रत्याहार हैं वे अपने अपने अवबोध कराते हैं। तो इसलिए आदि अंत्येन सहेता अंत्येन इता सह आदि, ये भी संज्ञा सूत्र है। इस प्रकार हलंत्यम अदर्शनम लोपः आदिरंत्येन सहेता तीनों संज्ञा सूत्र हैं, जबकि तस्य लोपः विधि सूत्र है। तो इस प्रकार से ये सूत्रों के अनुसार सूत्र के एक एक बिंदुओं को एक एक शब्दों में एक एक धातु और प्रत्यय तोड़ तोड़ करके अलग अलग करके समझ ले। किसी भी प्रकार की वृत्ति को रटने की आवश्यकता नहीं, बिना रटे ज्यादा से ज्यादा बिंदुओं को समझने की कोशिश करें और धीरे 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 करते करते व्याकरण से पलायन न करें, भागे नहीं। बड़ा आसान है, बड़ा सरल है। शुरुआत में ये कठिन लगता है, किंतु धीरे धीरे जैसे जैसे ये समझ में आता जाता है वैसे वैसे बातें बोधगम्य होती जाती हैं और फिर अतिशय आनंद आता है। तो इसलिए ये चर्चा जो संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत मुख्य रूप से माहेश्वर सूत्र को और प्रत्याहारों को तथा उनके अंतर्गत आने वाले जो सूत्र हैं, चार वृत्तियां और चार सूत्र, इन सबको लेकर हो रही थी, वह आज तक पूरे 3 भागों में हुई है। तो इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं जिज्ञासुओं से कि ये तीनों भाग वे क्रमानुसार देखेंगे तो फिर तीनों भागों के द्वारा तमाम सारी नवीन बातें भी उभर कर आई होंगी। और फिर इनके बाद किस प्रकार से सुरों के भेद प्रभेदों की बात की गई है वह चर्चा आगे के भाग में की जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। धन्यवाद।